हेलो स्टूडेंट्स। तो झारखंड एएनएम के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है विजय पथ सीरीज़ राठौर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बेस्ड पे हर क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज का ये चौथा क्लास विजय पथ सीरीज़ का शुरू करते हैं। आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है स्वास्थ्य की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य क्या है, ऑप्शन देखते हैं। केवल रोगों का अभाव, शारीरिक क्षमता, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, या फिर दवाइयों से मुक्त होना। तो इसका सही आंसर क्या है, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, यानी कि कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण इन्फेक्शन का अर्थ क्या है। तो इन्फेक्शन का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन है शरीर में बैक्टीरिया का प्रवेश, शरीर में रोगजनक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश और वृद्धि, शरीर का तापमान बढ़ना, या केवल वायरस का संक्रमण। तो इसका सही आंसर है शरीर में रोगजनक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश और वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग संचारण का प्रत्यक्ष माध्यम है। तो कौन सा रोग संचारण का जो होता है वो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। ऑप्शंस है दूषित पानी, मच्छर, व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क, या फिर भोजन। तो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आता है, व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क। इस तरह से जो होता है उसे हम डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन है एंटीबॉडी इंजेक्शन, टीकाकरण या प्राकृतिक संक्रमण, रक्त चढ़ाने से, या प्लाज्मा देने से। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो शरीर में खुद से बनती है। कैसे बनती है, तो टीकाकरण या प्राकृतिक संक्रमण के बाद बनती है। जो एंटीबॉडीज़ वो एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जीवित कमज़ोर यानी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। जीवित कमज़ोर किया हुआ वैक्सीन है। ठीक है, ऑप्शन है डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, या फिर टेटनस टॉक्सोइड। तो बीसीजी यानी कि बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो किस बीमारी के खिलाफ देते हैं, टीबी के खिलाफ देते हैं। ठीक है, और ये जन्म के तुरंत बाद बच्चे को लगाया जाने वाला वैक्सीन है। रक्त का नमूना लेते समय सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। तो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होता है। ऑप्शन है अधिक मात्रा लेना, बाँह का नस बांधना, एंटीसेप्टिक तकनीक का पालन, या फिर तुरंत दवा देना। तो इसका सही आंसर है एसेप्टिक जो तकनीक होता है, एसेप्टिक तकनीक का पालन करना सबसे मुख्य सिद्धांत है। कीटाणु शोधन यानी कि डिसइंफेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, अधिकांश रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, केवल वायरस को नष्ट करना, या केवल बैक्टीरिया को नष्ट करना। तो डिसस्टरलाइजेशन क्या होता है, वो होता है सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। लेकिन डिसइंफेक्शन क्या होता है, डिसइंफेक्शन होता है अधिकांश सूक्ष्म जीवों की नष्ट करना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नसबंदी स्टरलाइजेशन का क्या अर्थ है, अभी मैंने आपको बताया भी है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल बैक्टीरिया को नष्ट करना, सभी सूक्ष्म जीवों और स्पोर्स को का पूर्ण विनाश करना, या केवल वायरस को नष्ट करना, या केवल कीटाणु कम करना। तो स्टरलाइजेशन का क्या अर्थ होता है, स्टरलाइजेशन का अर्थ होता है कि जो सभी सूक्ष्म जीव हैं तथा उनके स्पोर जो हैं उनका पूर्ण विनाश करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है स्थायी उपचार देना, रोगी को अस्पताल भेजना, जीवन बचाना और स्थिति को स्थिर रखना, तुरंत ऑपरेशन करना। इसका सही आंसर है जीवन बचाना और पेशेंट की जो स्थिति है उसको स्थिर रखना फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य होता है। रेफरल सेवा का क्या अर्थ है। ऑप्शन है रोगी को घर भेजना, रोगी को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधा पर भेजना, दवा बदलना, या टीकाकरण करना। तो इसका सही आंसर है रोगी को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधा पर भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट की सबसे सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन है केवल ऊर्जा देने वाला भोजन, केवल ऊर्जा देने वाला भोजन, या फिर ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में हो, या फिर केवल प्रोटीन युक्त भोजन, या केवल विटामिन युक्त भोजन। तो बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार का अर्थ होता है कि ऐसा आहार देना जिसमें सभी पोषक तत्व जो है वो उचित मात्रा और अनुपात में हो। इसका बैलेंस डाइट का सही मतलब होता है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतकों की मरम्मत और निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या मिनरल। तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो ऊतक की मरम्मत और निर्माण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। इसका सही आंसर है
सी प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए ज़िम्मेदार होता है और रिपेयरिंग के लिए भी ज़िम्मेदार होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जिसे हम PEM भी कहते हैं, ठीक है, का सबसे गंभीर रूप कौन सा है? PEM का सबसे गंभीर रूप कौन सा है? ऑप्शन है एनीमिया, क्वाशियोरकर, मैरास्मस या फिर विटामिन डी की कमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैरास्मस। मैरास्मस जो है वो सबसे गंभीर रूप है किसका? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का। विटामिन ए की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस या बेरी। तो इसका सही आंसर क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर सी। पोषण स्थिति का सबसे सरल और सामान्य मूल्यांकन किससे किया जाता है? ऑप्शन है ब्लड टेस्ट से, बॉडी मास इंडेक्स से, एक्सरे से या ECG से। तो बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI से जो है वो सबसे सरल और सामान्य मूल्यांकन किया जाता है पोषण स्थिति का। BMI की गणना किस प्रकार होती है, यानी कि BMI कैसे जोड़ते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन है वजन को भागा देते हैं लंबाई से, वजन को डिवाइड करते हैं लंबाई के स्क्वायर से, लंबाई को डिवाइड करते हैं वज़न से, या वज़न को मल्टीप्लाई करते हैं लंबाई से। तो इसका सही आंसर है वज़न बाई लंबाई का स्क्वायर, यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं कि वेट अपन हाइट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वेट जो होता है उसे हम क्या में लेते हैं? kg में लेते हैं, और हाइट जो होता है उसको हम हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन है हृदय, यानी यकृत, या फिर त्वचा, या फिर फेफड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है? स्किन। स्किन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है केवल शरीर को सुंदर बनाना, संक्रमण और रोगों की रोकथाम, वजन बढ़ाना, या केवल त्वचा की साफ सफाई। तो इसका सही आंसर है संक्रमण और रोगों की रोकथाम करना, ठीक है। हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है हैंड वॉशिंग का? ऑप्शन है भोजन से पहले, शौचालय के बाद, रोगी की देखभाल से पहले और बाद, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है वो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा होता है? तो कौन सा ऐसा मिनरल है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम जो हमारी बोन्स यानी हड्डियों में प्रेजेंट होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल है हमारे शरीर का। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सामान्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन है यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला भाग, या फिर सर्विक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला भाग जो होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है? तो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी होती है? ऑप्शन है 260 दिन, 270 दिन, 280 दिन या 300 दिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 280 दिन जो होता है वो सामान्य समय होता है प्रेगनेंसी का। ANC यानी एंटीनेटल केयर के पहली जांच आदर्श रूप से कब करानी चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? गर्भावस्था के 3 महीने बाद, गर्भावस्था का पता चलते ही 5 महीने पर, या फिर 7 महीने पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गर्भावस्था का पता चलते ही जो है वो पहला ANC चेकअप जो है वो करा लेना चाहिए, ठीक है। गर्भावस्था में हेमोग्लोबिन का न्यूनतम सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? तो गर्भावस्था में हेमोग्लोबिन का न्यूनतम स्तर कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 8 ग्राम पर DL, 9 ग्राम पर DL, 10 ग्राम पर DL या फिर 11 ग्राम पर DL। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 11 ग्राम पर DL जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। इतना प्रेग्नेंट वुमेन का जो है वो हेमोग्लोबिन स्तर होना ही चाहिए। भ्रूण को मां से पोषण और ऑक्सीजन किस संरचना द्वारा प्राप्त होती है? ऑप्शन है एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा, यूटेराइन वॉल या आउटर कॉर्ड। तो इसका सही आंसर क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यानी अपरा द्वारा ही जो है वो मां से पोषण और ऑक्सीजन जो होता है वो भ्रूण को मिलता है। प्रसव का पहला चरण यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर किससे संबंधित है? ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण खुलने पर, शिशु के जन्म पर, अपरा निकलने पर, या गर्भाशय सिकुड़ने पर। तो इसका सही आंसर क्या है? जो पहला फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण प्रसार यानी कि सर्वाइकल डायलेशन से। प्रसव का दूसरा चरण कब समाप्त होता है? तो प्रसव का दूसरा चरण यानी कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कब खत्म होता है? ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण खुलने पर, शिशु के जन्म पर, अपरा निकलने पर, या गर्भाशय सिकुड़ने पर। तो इसका सही आंसर है शिशु के जन्म पर जो होता है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसवोत्तर रक्तस्राव यानी कि पोस्टपार्टम हेमोरेज की परिभाषा क्या है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। 300 ml से अधिक
रक्तस्राव, 400 ml से अधिक रक्तस्राव, 500 ml या उससे अधिक रक्तस्राव, या फिर 700 ml से अधिक रक्तस्राव। तो PPH पोस्टपार्टम हेमोरेज हम कब कंसिडर करते हैं? जब जो ब्लड लॉस है वो 500 ml या उससे अधिक हो, तब हम उसे PPH यानी पोस्टपार्टम हेमोरेज कंसिडर करते हैं। नवजात शिशु की देखभाल में जन्म के तुरंत बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? ऑप्शन है शिशु को नहलाना, शिशु को गर्म रखना और सुखाना, टीकाकरण देना या वजन करना। तो इसका सही आंसर है शिशु को गर्म रखना और सुखाना जो होता है वो सबसे मुख्य देखभाल होता है शिशु के जन्म के तुरंत बाद। निम्न में से कौन सा उच्च जोखिम गर्भावस्था यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी का संकेत है? ऑप्शन है 22 वर्ष की आयु, पहला गर्भावस्था, माँ का हेमोग्लोबिन 7 ग्राम पर DL या सामान्य रक्तचाप। तो इसका सही आंसर है कि माँ का हेमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए? 11 ग्राम पर DL होना चाहिए। अगर वो 7 ग्राम पर DL है तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उच्च जोखिम वाला गर्भावस्था है यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार लगभग नाभि यानी कि अम्बिलिकस के स्तर तक पहुँचता है। तो गर्भाशय का आकार जो होता है वो लगभग कब तक जो होता है वो अम्बिलिकस तक पहुंचता है? ऑप्शन है 16 सप्ताह, 20 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 सप्ताह या 28 सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 20 सप्ताह तक। 20 सप्ताह तक जो होता है वो नॉर्मली नाभि तक जो होता है वो यूट्रस पहुंच जाता है। भ्रूण की हृदय धड़कन यानी कि फीटल हार्ट रेट की सामान्य सीमा क्या होती है? यानी कि नॉर्मल रेंज क्या होता है फीटल हार्ट रेट का? ऑप्शन है 100 से 120 प्रति मिनट, 110 से 160 प्रति मिनट, 90 से 110 प्रति मिनट या 160 से 200 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 110 से 160 प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में क्विकनिंग शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन क्या क्या है? भ्रूण की पहली हलचल महसूस होना, भ्रूण का हृदय बनना, गर्भाशय का बढ़ना या प्रसव का आरंभ होना। तो जो क्विकनिंग है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है भ्रूण की पहली हलचल महसूस होना, फर्स्ट परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? क्विकनिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए? ऑप्शन है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन का मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए जिम्मेदार होता है। गर्भावस्था में बैलॉटमेंट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है भ्रूण की धड़कन सुनना, भ्रूण की हलचल महसूस करना, भ्रूण को उछाल कर वापस महसूस करना या फिर गर्भाशय को सिकुड़ाना। तो इसका सही आंसर है रीबाउंड मूवमेंट ऑफ फीटस ऑन पाल्पेशन, यानी कि भ्रूण को उछाल कर वापस महसूस करना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बैलॉटमेंट कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्रसव के तीसरे चरण का सही घटना है? तो तीसरे चरण में प्रसव का क्या होता है? ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, शिशु का जन्म, अपरा का निष्कासन या भ्रूण की धड़कन शुरना। तो इसका सही आंसर है अपरा का निष्कासन जो होता है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हो रहा होता है, यानी कि एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा। प्रसवोत्तर रक्तस्राव यानी पोस्टपार्टम हेमोरेज का सबसे सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन है यूटेराइन एटोनी यानी कि गर्भाशय एटोनी, यूटेराइन रप्चर यानी गर्भाशय फटना, या फिर यूटेराइन इन्फेक्शन यानी गर्भाशय संक्रमण, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गर्भाशय एटोनी यानी कि यूटेराइन एटोनी जो है वो सबसे कॉमन कॉज है PPH का यानी पोस्टपार्टम हेमोरेज का। ANC विजिट के दौरान गर्भावस्था में टेटनस से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? ऑप्शन है BCG, OPV, टेटनस टॉक्साइड या मीजल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? टेटनस टॉक्साइड TT का जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है, जिसके 2 डोजेस दिए जाते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। निम्न में से कौन सा उच्च जोखिम गर्भावस्था का उदाहरण है? ऑप्शन है 22 वर्ष की गर्भवती महिला, पहली गर्भावस्था, 35 से अधिक आयु की गर्भवती महिला या सामान्य हेमोग्लोबिन स्तर। तो इसका सही आंसर है कि 35 वर्ष से अधिक आयु की जो गर्भवती महिला है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकता है। नवजात शिशु न्यू बॉर्न का सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन है जन्म के 14 दिन तक, या फिर जन्म के 21 दिन तक, या फिर जन्म के 28 दिन तक, या फिर जन्म के 1 माह तक। तो इसका सही आंसर है जन्म के 28 दिन तक बच्चे को हम न्यू बॉर्न बेबी कह रहे होते हैं। ठीक है, जिसे हम नियोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के तुरंत बाद नवजात को गर्म रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?
ऑप्शन है शिशु को नहलाना, या फिर त्वचा से त्वचा संपर्क, या फिर पंखा चलाना, या शिशु को अलग रखना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है त्वचा से त्वचा संपर्क, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखना, जिसे हम कंगारू मदर केयर भी एक तरीका के नाम से जानते हैं। ठीक है। नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना माना जाता है? ऑप्शन है 1.5 से 2 kg, 2.5 से 3.5 kg, 3.5 से 4.5 kg, या 4.5 से 5 kg। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2.5 से 3.5 kg जो होता है वो नॉर्मल बर्थ वेट कहलाता है। 2.5 kg से कम वेट को हम क्या कहते हैं? लो बर्थ वेट कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया, कम वजन वाले शिशु यानी लो बर्थ वेट किसे कहा जाता है? ये मैंने अभी आपको तुरंत बता दिया कि 2.5 kg से कम वजन वाले शिशु को हम क्या कहते हैं? लो बर्थ वेट यानी LBW बेबी कहते हैं। शिशु का पहला दांत सामान्यतः कब निकलता है? तो पहला दांत जो होता है शिशु का वो कब निकलता है? ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 6 महीने। 6 महीने पे जो होता है वो उसका पहला दांत निकलता है यूजुअली। 1 वर्ष की आयु में बच्चे का वजन सामान्यतः जन्म वजन से कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष की आयु में बच्चे का वजन कितना बढ़ता है? ऑप्शन है 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, या 5 गुना हो जाता है। तो 1 वर्ष की आयु पे बच्चे का वजन जो होता है वो उसके जन्म के वजन से लगभग 3 गुना यानी ट्रिपल हो जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रिकेट्स, क्वाशियोरकर, स्कर्वी या एनीमिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है। बच्चों में रिकेट्स की इस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेट्स जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो होता है वो बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलता है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है केवल टीकाकरण करना, बच्चों को स्वास्थ्य की निगरानी और सुधार, केवल दवाइयाँ देना, या केवल खेल गतिविधियाँ। तो इसका सही आंसर है कि बच्चों की स्वास्थ्य की निगरानी और सुधार करना जो होता है वो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है केवल पढ़ाई बढ़ाना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विकास, केवल पोषण देना, या केवल टीकाकरण करना। तो इसका सही आंसर है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है। तो इस तरह से आपके आज के जो है वो 50 क्वेश्चंस का ये सीरीज़ जो आपके लिए लाया गया है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक ये वीडियोस जो होंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको इसी चैनल पे जो हैं वो ये वीडियोस लगातार मिल रहे होंगे। थैंक यू सो मच।